हाय गाइस, एक और स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है भाई। मैंने जो है 5 इंडिया के सबसे पॉपुलर टीवी मंगा लिए जो कि 43 इंचेस की है। रिसेंटली मैंने 32 इंच वाले टीवीज के ऊपर वीडियो बनाई थी। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा यार, और मैं समझता हूँ यार, जो फेस्टिव सीजन होते हैं ना, जो दिवाली आ रही होती है, तो लोग टीवी, साउंड बार, होम थिएटर ये सब खरीदते हैं। मैं धीरे धीरे इन सब के ऊपर वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे मैक्सिमम तरीके से आप लोग की हेल्प कर सकूं। तो आज देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा टीवी सही रहेगा खरीदना आप लोग के लिए। तो भाई स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। गाइस, टेस्टिंग डन हो चुकी है, मैंने रैंकिंग क्रिएट कर दी है। ये जो पीछे टीवी है ना, रैंक नंबर 5 पे है। इसको बताने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूं कि मैंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा था रैंकिंग क्रिएट करने के लिए। देखो, पहली बात, मैंने सारी चीजों को टेस्ट करा है। ऑडियो, इनफैक्ट कैसे कलर्स है टीवी के, ब्राइटनेस कितनी अच्छी है, डायनेमिक रेंज कैसी है, हर एक टेक्निकल चीजों को ध्यान रखा है मैंने। और इन टेक्निकल चीजों को टेस्ट करने के लिए मैंने 3 अलग अलग कंटेंट सारे टीवी में चलाए। जैसे कि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा सबके अंदर, जो कि ना बहुत डार्क सीन्स वाली वेब सीरीज है, बट सेम टाइम पे वहां पर कलर्स भी आते हैं, साथ में ब्राइट सीन्स भी आते हैं। इनफैक्ट उस पूरी वेब सीरीज के कलर्स अच्छे हैं। और सेकंड, मैंने बॉलीवुड देखा, मतलब जवान मूवी मैंने इसलिए पिक करी क्योंकि उसमें ना बहुत सारे क्लोजअप आते हैं, तो वो ना बहुत डिटेल के साथ शूट हुई है। और तो उस मूवी में ना बहुत सारे सैचुरेटेड कलर्स अवेलेबल है, तो जज करने में आसानी होती है। थर्ड, मैंने लेटेस्ट शो देखा है रिंग्स ऑफ पावर, और ये ना बहुत हाई बजट शो है, इसमें बहुत सारा VFX यूज हुआ है, तो वो भी मैं जज कर पाया। तो ये तीनों शोज मैंने इसलिए बताया जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि मैंने रैंकिंग कैसे क्रिएट करी है। तो अब फाइनली मैं रिवील करता हूं कि रैंक नंबर 5 में मैंने रखा है हाईसेंस 4K QLED टीवी को। ये टीवी जो है मैंने 26,990 रुपीज को खरीदा है। देखो, सबसे बड़ा रीजन कि इसको मैंने रैंक नंबर 5 दिया है वो एक्चुअली में इस टीवी की ब्राइटनेस है। देखो, जब भी मैंने इस पे HDR कंटेंट देखा है ना, ब्राइटनेस इनफ लगती नहीं है। और फॉर सम रीजन ब्रांड ने पता है क्या किया है, इस टीवी के कलर्स ना थोड़े म्यूटेड रखे हुए हैं, मतलब कलरफुल नहीं लगता। जैसे कि मैंने बताया था, जवान मूवी में बहुत सारे कलर्स यूज हुए हैं, तो जब मैं इसको कंपैरिजन में देख रहा था ना, इस वाली टीवी को थोड़े म्यूटेड कलर्स लग रहे थे इसके। और सबसे सैड पार्ट, इस टीवी की जो ऑडियो क्वालिटी है ना यार, वो तो काफी बुरी थी। मतलब एक तो वो बेस हैवी, ऊपर से 100% वॉल्यूम करने पे भी लाउडनेस इनफ थी नहीं, काफी कम लाउडनेस थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैंने इस टीवी को इसलिए ऑर्डर करा था क्योंकि सच में इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल थे, बट उन फीचर्स की क्या सेंस है अगर वो ठीक से एग्जीक्यूट ना हुए हो। जैसे कि कलर्स अच्छे नहीं है, ऑडियो अच्छी नहीं है, तो फिर टीवी की सेंस इतनी नहीं रहती। और रैंक नंबर 4 की बात करूं तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ये है Xiaomi X Pro QLED, और ये 43 इंचेस वाला वेरिएंट है। और इसी टीवी का मैंने सेम 55 इंच वाला टेस्ट करा था टीवी, जो कि बहुत इंप्रेसिव था। लेकिन 43 इंच में मुझे कुछ कमियां लगी। खैर, जो 43 इंच वाला टीवी है मैंने 35,000 में खरीदा है। बट ऑनेस्टली एक बात बताऊं, टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिस्प्ले और कलर्स, और वो ये टीवी अच्छे से कर रहा है। मतलब जिस तरीके से ये नेचुरल कलर्स लेकर आता है, नो डाउट टेक्निकली अच्छी चीज है। इनफैक्ट इस टीवी की ब्राइटनेस भी मेरे को एक्चुअली में ठीक लगी है बिल्कुल। बस एक कॉन्ट्रास्ट है जो थोड़ा सा और डीप हो सकता था, बट स्टिल जो कलर्स है मैं एक्चुअली में अच्छे बता सकता हूँ। बट रीजन मैंने इस टीवी को रैंक नंबर 4 दिया वो इसकी ऑडियो क्वालिटी थी। और ऑडियो में पता है क्या प्रॉब्लम है, जो इसमें स्पीकर्स लगे हैं इनमें बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस वजह से अगर मैं कोई शो देख रहा हूँ और कोई डायलॉग सुन रहा हूँ तो डायलॉग में ना दम ही फील नहीं होता, क्योंकि बेस है ही नहीं बिल्कुल भी। अभी हो सकता है कि मेरे पास एक फॉल्टी यूनिट आई हो जो कि डैमेज हो गई हो, जिसके स्पीकर्स अच्छे से काम ना कर रहे हो। अगर ऐसा भी हुआ है तो आई थिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मुझे इसको रैंक नंबर 4 ही देना पड़ेगा। अब रैंक नंबर 3 की बात करते हैं, और ये रिकमेंडेड टीवी है। देखो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ना, मैं आप लोग को एजुकेट करने के लिए बताता हूं कि कौन सी टीवी नॉट रिकमेंडेड है, जिससे आपको पता लग जाए कि यार टीवी खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इसी नोट पे अब मैं जो भी टीवी बताऊंगा 3, वो सारे अच्छे टीवी है। डिपेंड करता है किस प्राइस में मिल रहे हैं, आप उनमें से कोई भी खरीद सकते हो। तो रैंक 3 है LG 4K LED टीवी, और ये टीवी मैंने जो है 31,990 रुपीज से खरीदा है। और ऑब्वियसली प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और आपको पता है, मैं एवरी ईयर सारे टीवीज खरीद कर उनको रैंक करता हूँ, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो टॉप रिकमेंडेड टीवीज है उसके अंदर सैमसंग और LG जैसे ब्रांड नेम आ रहे हैं, जो कि बड़े ब्रांड नेम माने जाते हैं। आज से पहले बड़े ब्रांड नेम ना कॉम्पीट नहीं कर पाते थे TCL, Xiaomi, बाकी टीवी से।
अब फाइनली मैं एक अच्छे ब्रांड का टीवी रिकमेंड कर पा रहा हूँ। और इस टीवी की बात करूँ तो मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इसका डिजाइन थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा आपको देखने में। इनफैक्ट इस टीवी की ना पूरी बॉडी जो है पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, स्टिल ये फ्लेक्स वगैरह नहीं करता। आई थिंक प्राइस के हिसाब से सॉलिड बोला जा सकता है। और एलजी की पता है क्या खास बात होती है कि ये अपनी टीवी में आज भी जो है एरो का फंक्शन देते हैं। मतलब अगर मैं इस पे पॉइंट करूंगा तो यहाँ पर एरो आ जाएगी और सेंटर में ना यहाँ पर एक व्हील भी मिलता है जिसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पर एक्चुअली में नेविगेट करने में हेल्प करता है। अब वो अलग बात है कि रिमोट मॉडर्न नहीं लगता, बहुत सारे बटन है, बट ठीक है फंक्शनल है जैसे कि मैंने बताया। और पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, उनमें से एक जो है eARC सपोर्ट करता है और eARC बहुत हेल्पफुल रहता है अगर आप साउंड बार अटैच करना चाहते हो तो। बाकी ईथरनेट और AV पोर्ट मिलता है, केबल एंटीना और USB A पोर्ट भी मिलता है। और सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ज्यादातर टीवी जो है ना गूगल टीवी के साथ आते हैं जो कि एंड्रॉइड UI रहती है, बट LG की टीवी में वेब OS रहती है जो कि आई थिंक अच्छी है। और सबसे बड़ा रीजन मैंने इस टीवी को रैंक नंबर 3 दिया है वो एक्चुअली में इसका डिस्प्ले पैनल और कलर्स है। मेरे ओपिनियन में ना ये टीवी फैंटास्टिक कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है और डिस्प्ले का जो कंट्रास्ट भी है यार वो भी बहुत सही है। जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स की मैं बात करूं तो जब वो डार्क सीन्स आ रहे थे ना वहां पर मुझे डेप्थ दिख रही थी और साथ के साथ जो हाइलाइट्स भी थे ना ब्राइट एरियाज वो भी बहुत सही लग रहे थे। और जवान मूवी की बात करूं तो वहां पर जो कलरफुल सीन आ रहे थे तो उसकी सैचुरेशन मुझे बहुत सही लगी। इनफैक्ट जो डिटेल थी वो भी शार्प लग रही थी। और रिंग्स ऑफ पावर सीरीज की बात करूं तो इस कंटेंट में भी HDR सही परफॉर्म कर रहा था। और ऑडियो की बात करूं तो आई थिंक वेल ट्यून्ड है यार, मतलब अच्छे साउंड करते हैं ये स्पीकर्स। बस प्रॉब्लम ये है कि लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने रैंक 3 पे क्यों रखा है अगर सारी चीजें अच्छी है तो। नो डाउट इसका जो पैनल है डिस्प्ले का वो बहुत अच्छा है, कलर्स काफी अच्छे हैं, ऑडियो भी ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने टॉप 2 वाले टीवी से इसको कंपेयर किया ना इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कंपटीशन के हिसाब से, बट स्टिल कलर्स फैंटास्टिक है इसलिए रिकमेंडेड है। बस इतना समझ लो अगर आपको लिविंग रूम में अपने टीवी लगाना है तो शायद ब्राइटनेस कम लग सकती है, बट सेम टाइम पे अगर आपके घर का सेटअप ऐसा है जहां पर नेचुरल लाइट इतनी ज्यादा नहीं पड़ती टीवी के ऊपर या फिर डार्क रूम में आप कंटेंट देखोगे तो वहां पर तो आई थिंक इसकी ब्राइटनेस इनफ रहेगी। अब रैंक नंबर 2 की बात करूं तो ये सैमसंग का क्रिस्टल 4K टीवी है। एग्जैक्ट मॉडल मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं और ये टीवी मैंने 29,990 रुपीज से खरीदा है। एंड नो डाउट सैमसंग ने यार इस प्राइस सेगमेंट में ये अच्छा टीवी बनाया है। मतलब इसका रिमोट देखो मेरे हिसाब से बहुत मॉडर्न है, मतलब यहाँ पर सारे नेसेसरी बटन्स मिलते हैं जो कि बहुत फंक्शनल है और इसका कॉम्पैक्ट साइज आई थिंक बहुत सेंस बना रहा है। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसका बैक पैनल देखो, ये जो रिमोट है ना लाइट से चार्ज होता है जो भी आपकी सराउंडिंग में लाइट्स होंगी। बाकी डिजाइन की बात करूं तो आई थिंक ठीक है, बट एक बात कहनी पड़ेगी कि यार स्टैंड जो इसमें दे रखे हैं ना इनके ना स्क्रू नहीं लगाने होते, जस्ट ऐसे अटैच हो जाता है। बट मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि पूरा पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है टीवी और फ्लेक्स करता है। और पोर्ट्स की बात करूं तो 3 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं और उनमें से एक eARC के साथ आता है, बाकी USB A पोर्ट है, ईथरनेट है और एंटीना पोर्ट भी है। बट सबसे बड़ा रीजन कि ये टीवी रैंक नंबर 2 पे क्यों है वो यार एक्चुअली में डिस्प्ले क्वालिटी है। जैसे कि कलर्स की बात करूं तो सैमसंग ने ना बहुत पंची कलर्स की प्रोसेसिंग रखी हुई है जो कि आई प्लीजिंग लगती है। सेम टाइम पे जो कॉन्ट्रास्ट भी है ना आई थिंक वो बहुत सही लग रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टीवी की ब्राइटनेस जो है कॉम्पिटिशन के हिसाब से एक्चुअली में काफी सही है, क्योंकि जब मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा था ना तो जो डार्क सीन थे या फिर जो ब्राइट सीन थे दोनों में मुझे ब्राइटनेस बहुत सही लगी। और जब मैंने जवान मूवी देखी तो वहां पर जो शार्पनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो इस टीवी ने यहाँ पर डिलीवर करी। और रिंग्स ऑफ पावर की बात करूं तो वहां पर सैचुरेटेड सीन लग रहा था, बट फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम पिक्चर मोड में जाके फिल्म मेकर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि ज्यादा म्यूटेड कलर्स दिखाएगा। वैसे फिल्म मेकर मोड जो है LG में मिलता है जो मैंने इसे पहले बताया था। इस सैमसंग की टीवी की एक और अच्छी बात लगी मेरे को कि ऑडियो भी बहुत सही है इस टीवी की। आई थिंक सैमसंग ने जो प्रोसेसिंग रखी है ना ऑडियो की वो बहुत सही रखी। मतलब कि अगर लगा लो मैं कोई डायलॉग सुन रहा हूँ बहुत सही से प्रोसेस होके आता है। इनफैक्ट अगर बैकग्राउंड म्यूजिक भी रहता है वो भी सुनाई देता है, मतलब छोटी छोटी डिटेल सुनाई दे जाती है। ये तो कंटेंट की बात थी, बट अगर आप इन स्पीकर्स में म्यूजिक सुनोगे ना तो आपको बेस कम लगेगा। तो हो सकता है कि म्यूजिक के लिए इतना साइंस ना बनाए। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करो तो इसमें गूगल टीवी नहीं मिलता, सैमसंग की टाइजन OS है वो है। तो आई थिंक ये टीवी बहुत अच्छा है, आप 100% खरीद सकते हो। मैंने बस इसको रैंक नंबर 2 इसलिए दिया क्योंकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी जो थोड़ी सी फ्लेक्स कर रही थी इसीलिए। और ये टीवी 60 हर्ट्ज नहीं है 50 हर्ट्ज है, तो
अगर ये दो चीजें आपको बड़ी नहीं लग रही तो क्योंकि सैमसंग का ब्रांड नेम मिल रहा है, नो डाउट ये टीवी बहुत सही है। फाइनली रैंक नंबर 1 की बात करें तो ये TCL का टीवी है जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, और ये टीवी मैंने 27,990 रुपीज से खरीदा है। और मेरे हिसाब से इस टीवी का ना सबसे ज्यादा प्रीमियम मेरे को डिजाइन लगा है बाकी सबसे, अगर मैं कंपेयर करूं तो, क्योंकि मेटल साइड्स मिल रही है ना और ऊपर से मेटल बैक भी है, और इस वजह से ना बहुत प्रीमियम या फिर हम बोलूं सॉलिड डिजाइन लगता है। बस इस टीवी के ना जो स्टैंड है वो प्लास्टिक है और थोड़ा लगाने में अजीब रहता है, बट स्टिल काम चल जाता है। और आई थिंक रिमोट भी मेरे को सही लगा यार, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बटन्स दिए हैं यहाँ पर TCL ने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इस टीवी की, इसमें जो पैनल लगा है ये QLED है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी लेकर आता है, और तो डॉल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। और पोर्ट्स की बात करूं तो ये टीवी जो है 3 HDMI पोर्ट लेकर आता है, इनमें से एक EARC के साथ आ रहा है। और पता है क्या, इस टीवी में USB 3.0 पोर्ट भी मिलता है और ईथरनेट भी है, बाकी AV इन, एंटीना पोर्ट, हेडफोन जैक और ऑप्टिकल इन का भी पोर्ट मिलता है। तो काफी सही सिलेक्शन है पोर्ट्स की। और जितनी भी टीवी मैंने इस वीडियो में दिखाया है ना, मैंने जब सबको कंपेयर किया, सबसे बेस्ट ब्राइटनेस मुझे इस टीवी की लगी। और आई थिंक जो कलर्स भी है वो भी मुझे एक्चुअली में ठीक लगे, बट मेरे नोटिस में ना 2 प्रॉब्लम आई। जैसे कि ना कॉन्ट्रास्ट की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ना वो उसको ब्राइट करने की कोशिश करता है डार्कर एरियाज को, तो जो नेचुरली शेडोज आनी चाहिए ना वो काफी बार नहीं दिखती। और अगर आप छोटी छोटी टेक्निकल चीजें समझते हो ना डिस्प्ले की, तो आप देखते ही बता दोगे कि इसमें ना एक ग्रीन टिंट मिलता है, तो वो नोटिस में आ सकता है। बट ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने बताई है सच में निट पिकिंग करके बताई है, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में इस टीवी में कंटेंट देखोगे ना, जैसे कि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा था, तो ब्राइटनेस बहुत हेल्प करती है कि लाइक डार्क सीन्स भी अच्छे से दिख रहे हैं और ब्राइट सीन भी। सिमिलरली अगर जवान मूवी जब मैं देख रहा था, वहां पर भी डिटेल सही से लेकर आ रहा था टीवी। और रिंग्स ऑफ पावर का भी आउटपुट मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। तो डिस्प्ले तो ठीक है ही, बट मेरे हिसाब से आज की पूरी वीडियो में ये अकेला टीवी है जो इतनी अच्छी ऑडियो लेकर आ रहा है, जिसमें बेस भी है, लाउडनेस भी है। मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, बट सच में बहुत अच्छे स्पीकर्स डाले यार, मतलब लगता नहीं है कि इस प्राइस सेगमेंट का टीवी है। और क्योंकि गेमिंग फीचर्स भी मिल रहे हैं, तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी टीवी है, क्योंकि ये बहुत सही प्राइस पे मिल रहा था ना, तो मेरे हिसाब से हाईली रिकमेंडेड है। और एक और एडवाइस मैं देना चाहूंगा, अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी या फिर पंची कलर्स चाहिए ना, तो आप सेकंड नंबर वाला सैमसंग टीवी ले लेना। बस सैमसंग टीवी में एक ही कंडीशन है कि आप साउंड बार अलग से लगा लेना, क्योंकि उसका बेस्ट ऑडियो आउटपुट नहीं है। वरना अगर आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते तो नो डाउट TCL जो है मासेस के लिए एक फीचर लोडेड टीवी में बोल सकता हूं। तो ये थी मेरी आज की रिकमेंडेशन, और ऑब्वियसली मैंने सेम वीडियो जो है 32 इंच टीवी के लिए भी बनाई थी। और मुझे पता है यार दिवाली आ रही है, लोग जो है इस टाइम पे टीवी खरीदते हैं, इसीलिए स्पेशली मैं 43 इंच टीवी और 32 इंच टीवी के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो भाई लाइक बटन पे क्लिक कर देना, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।